बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप सबको शुक्रिया अदा करना चाहिए जज हुमायूं दिलावर का। अब आप कहेंगे कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इमरान खान को सज़ा तो उन्होंने देनी ही थी, इमरान खान को गिरफ़्तार भी करना ही था, लेकिन जज हुमायूं दिलावर ने इस प्लान को इतनी तेज़ी के साथ अमली जामा पहनाया कि इसमें इतने लूप होल छोड़ दिए कि अब इमरान खान की रिहाई बस दिनों पर आ गई है। वो कैसे? अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान के तोशाखाना केस में सज़ा को मुअत्तल करने और उनकी फौरी रिहाई के हवाले से दरख्वास्त पर समाअत हुई है। सबसे पहली बात यह है कि आज एक ही वकील जिसका नाम ख्वाजा हारिस है, उसने जज हुमायूं दिलावर के फ़ैसले के बखिए उधेड़ दिए हैं, तिया पांचा करके रख दिया है। उन्होंने जज साहब के सामने रखा कि ये जो हुमायूं दिलावर ने फ़ैसला किया है, इस फ़ैसले की अहमियत क्या है। मैं वो तफसील के साथ आपको बताता हूँ कि इस फ़ैसले को किस बुनियाद पर ख्वाजा हारिस ने आज अमलन ख़त्म कर दिया है। अब इमरान खान की रिहाई की घड़ी आन पहुँची है। वो कैसे? नाज़रीन करम, ख्वाजा हारिस ने कहा कि अगर 6 माह बाद आपने इस सज़ा को ख़त्म करना है तो एक दिन भी इमरान खान जेल के अंदर क्यों रहें। फिर उन्होंने कहा कि एक बात बहुत बड़ी सादा है, जिस तरह ट्रायल को रोज़ाना की बुनियाद पर सुना गया है, आप इस केस की समाअत भी रोज़ाना की बुनियाद पर करें। इस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि कल समाअत नहीं हो सकती चूँकि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैंने मेडिकल चेकअप के लिए जाना है, मैं इसको जल्दी समाअत के लिए मुकर्रर कर दूँगा। इस पर उन्होंने कहा कि ये ना हो कि लंबा चौड़ा मामला हो जाए और इमरान खान की दीगर केसेस के अंदर ज़मानत खारिज हो जाए। इस पर चीफ जस्टिस ने इस हवाले से गारंटी दे दी और कहा कि मैं अगले 4 से 5 दिन के अंदर इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर करूंगा और ये लंबा नहीं चलेगा। फिर एक और बात कि क्या इमरान खान को दीगर केसेस के अंदर गिरफ्तार किया जा सकता है जो इनका लंबा प्लान है। उस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि ऐसा नहीं होता कि आप गिरफ्तार हों और दूसरे केस में भी गिरफ्तारी हो जाए। आसिफ अली जरदारी केस में हमने तय कर चुके हैं। अब आप ये सवाल उठाएंगे कि चीफ जस्टिस ने डायरेक्टली तो नहीं कहा, लेकिन आसिफ जरदारी केस का हवाला दे के बता दिया कि जब एक शख्स गिरफ्तार हो तो उसको अगले केस में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अब आप कहेंगे कि शहरयार अफरीदी और अली मोहम्मद खान वाला मामला भी तो है। उन केसेस में ये होता है कि आप एक मुकदमे से खारिज होते हैं, दूसरे मुकदमे में वो आपको पकड़ लेते हैं। यहाँ पे इमरान खान एक केस में सज़ा के तौर पे गिरफ्तार हुए हैं, इसलिए वो बाकी केसेस में नहीं हो सकते। यही आज जस्टिस आमिर फारूक ने कहा है। इसका मतलब ये है कि जज हुमायूं दिलावर का फ़ैसला भी गया, फिर ये जो लंबा चौड़ा लटकाने वाला काम था वो भी गया, फिर एक केस में रिहाई पर दूसरे केस में गिरफ्तारी डालने वाला मामला जो है उस पर भी चीफ जस्टिस ने कहा है कि ऐसा नहीं होगा। नाज़रीन करम, ख्वाजा हारिस ने आज क्या कमाल किया है। उन्होंने कहा कि मैं 12:15 पे सेशन अदालत पहुंच चुका था, अदालत को बताना चाहता था कि मैं किस वजह से देर से पहुंचा हूं। उन्होंने कहा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जज के सामने रखी थी, लेकिन जज ने मुझे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए सबके सामने फ़ैसला सुनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे सुने बगैर एक फ़ैसला लिख दिया गया, आखिर उस फैसले की अहमियत क्या होगी। उन्होंने कहा कि मुल्जिम और उस के वकील की अदम मौजूदगी में फ़ैसला सुनाया नहीं जा सकता, ये एक कानूनी नुक्ता है। मेरी मौजूदगी के बावजूद अदालती रिकॉर्ड में जज हुमायूं दिलावर ने मेरी हाज़िरी नहीं लगाई। उन्होंने बताया कि फ़ैसले का ऑपरेशनल पार्ट लिखवाए जाने से पहले मैं अदालत में मौजूद था। यानी अगर जज साहब कह रहे हैं कि कोई मौजूद नहीं था तो गलत बात कर रहे हैं, और मैं अगर ऑर्डर सुनाने से पहले पहुंच गया था तो ये लाजिम था कि मुझे सुनना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जज को उस वक़्त क्या करना चाहिए था, जज को कहना चाहिए था, वो कहता कि मैं फ़ैसला लिख चुका हूँ, मैं आपको सुन नहीं सकता। फिर उन्होंने कहा कि मुझे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने ये सब कुछ किया। उन्होंने बहुत वाज़ेह अंदाज में बताया कि उस दिन हुआ क्या। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बताया कि आपके होते हुए अदालत में क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे क्लर्क को नामालूम अफराद ने हाई कोर्ट जाने से रोका। मैंने इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। इस सारे मामले को जब मैं हुमायूं दिलावर की अदालत में पेश हुआ तो चाहिए यह था, वो कहते कि अब आपको सुन नहीं सकते, केस का फ़ैसला तो महफूज हो चुका है, ये सब कुछ अदालती फ़ैसले में शामिल करते, लेकिन अदालती फ़ैसले में कुछ और ही दर्ज किया गया है।
उन्होंने जज हमायूं दिलावर का फैसला पढ़कर सुनाया और कहा कि मेरे सामने ऑर्डर लिखवाया जा रहा है, फैसले में मेरी हाजिरी नहीं है, क्या ये रिकॉर्ड दुरुस्त कैसे हो सकता है। यानी उन्होंने कहा मैं वहाँ पे मौजूद था और जज साहब कह रहे हैं कि मैं मौजूद नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि इस केस की कोई अहमियत नहीं है, इसलिए इमरान खान की फौरी तौर पर सज़ा मुअत्तल करके उनकी रिहाई की जाए। फिर उन्होंने कहा कि वही स्पीड ट्रायल वाली अब हमें अपील के अंदर भी स्पीड चाहिए। फिर उन्होंने अहम स्क्रीन शॉट्स, दीगर तस्वीर और जो उनके मुंशी के साथ हुआ वो सारा स्क्रिप्ट उन्होंने अदालत के सामने पेश किया। इसके अलावा एक और अहम मामला लतीफ़ खोसा ने अदालत के सामने रखा। उन्होंने कहा कि मैंने कल हक़ दिफा की समाअत करनी है, अगर आपने हक़ समाअत बहाल कर दिया तो फिर जज साहब 2 दिन सब्र नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा कि आप बजाय इसके कि इमरान खान की सज़ा मुअत्तल करें, आप जज हमायूं दिलावर के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने ये सारा कुछ किया है। जिसके बाद अदालत ने आज समाअत के अंदर इमरान खान की सज़ा तो मुअत्तल नहीं की। उन्होंने ख्वाजा हारिस को कहा कि ख्वाजा साहब मैंने रिकॉर्ड मंगवाया है, रिकॉर्ड आ जाए उसके बाद देखते हैं। फिर उन्होंने कहा कि दूसरे फरीक को भी सुन लिया जाए ताकि इस मामले को हम मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। अब कल चूँकि रिकॉर्ड मंगवाना है इसलिए समाअत नहीं हो सकती, दूसरा मेडिकल चेकअप के लिए मैंने जाना है, तो अगले 4-5 दिन के लिए मैं इस मामले को समाअत के लिए मुकर्रर कर दूंगा, ये डिले में नहीं जाएगा। और कल के लिए मेरी तरफ से माजरत है, कल मैं अवेलेबल नहीं हूँ। नाज़रीन कराम, इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक तो इमरान खान का फैसला मुअत्तली की दरख्वास्त है, दूसरी ज़मानत की दरख्वास्त है। अब अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए हैं और ट्रायल कोर्ट से केस का रिकॉर्ड भी मंगवा लिया है। तो फ़िलहाल जो आज इमरान खान के वकला ने इस्तदा की, लतीफ़ खोसा ने, ख्वाजा हारिस ने, उसके ऊपर अमल तो नहीं हुआ, लेकिन कम अज़ कम अदालत के और ख्वाजा हारिस के दलाइल से ये बात साबित हो गई है कि अब इमरान खान की रिहाई कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। फिर जस्टिस आमिर फ़ारूक को इस बात का अंदाज़ा है कि जब आप रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रायल करते हैं तो फिर अपील भी उसी स्पीड से सुननी पड़ेगी। मैं अभी एक वेबसाइट पर पढ़ रहा था, वहाँ पे एक लीगल एक्सपर्ट की राय थी। उन्होंने कहा कि अगर मिसाल लें कि इमरान खान के ख़िलाफ़ ये केस बड़ा मजबूत था, जो कि नहीं था, इमरान खान बार बार इस पर बात भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि जज हमायूं दिलावर ने वैसे ही अपने कंडक्ट के ज़रिए इस सारे मामले को बढ़ाया है, उसने इस केस का सत्यानाश कर दिया है। इस केस में अब कोई जान नहीं है, इमरान खान की रिहाई को आप नहीं रोक सकते। अब इमरान खान को हर सूरत इस केस में बाहर आना ही आना है। और रही बात कि आप उन्हें किसी और केस में गिरफ्तार करेंगे, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बुनियादी तौर पर जिस तरह इमरान खान के वकला का ख्याल है कि हमें सुन लिया जाए और हमारे सुनने के बाद फैसला करें, वही जस्टिस आमिर फ़ारूक यहाँ पे कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को भी सुन लेते हैं, सुन लेने के बाद फिर आगे चलते हैं। आज उनकी अपील के ऊपर समाअत खासी डिले का शिकार भी हुई। उन्होंने बताया कि उनके वकला पर किस तरीके से केसेस हुए हैं। उनके वकील शेर अफजल मरवत और न्याजी साहब, उनके ऊपर अटक में मुकदमा हो गया है। फिर FIA ने जो कुछ किया है उसके ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा वो इस मामले को देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पर। अब देखना ही है कि वो सिर्फ देखते हैं या कुछ करते भी हैं या नहीं। आप जानते हैं कि आमिर फ़ारूक ने कोई भी मामला देखा हो और वो मंतकी अंजाम पे पहुंचा हो, ये एक अलग सवाल है। बहरहाल आज के दिन ओवरऑल जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं वो इमरान खान के हक़ में हैं और इसमें कोई ज़्यादा दूर नहीं है फैसला, सिर्फ थोड़ा सा प्रोसीजर मामला है जिस पर अभी नोटिस करना है। अब उनकी गैर मौजूदगी में तो सज़ा मुअत्तल नहीं होगी। बहरहाल अब ये लंबा नहीं चलेगा, अगले 4-5 दिन के अंदर मामला अपने हल की जानिब जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है, आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।